नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज हिरिया। 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रही है। इस इलेक्शन में महिलाओं की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करने के लिए भाजपा किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं आज एक प्रेस वार्ता को जो है रजनीश शेट्टी जी, जो स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से, और उनके जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से एड्रेस किया गया। क्या कुछ पूरा मुद्दा रहा, लेकिन बड़ी बात यह है कि भाजपा आए दिन कांग्रेस को और एनसी को टारगेट करते हैं। मैं आज की प्रेस वार्ता का ऑब्जेक्टिव जानना चाहूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यही है कि महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए था इतने सालों में, वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। 2014 के बाद से महिलाओं को उनके अधिकार मिले हैं, महिलाओं को सम्मान मिला है, और महिलाओं को जम्मू कश्मीर की बात करूं तो बराबरी का दर्जा अगर किसी ने दिया वो मोदी जी ने दिया। वही बात कर रहे थे हम लोग कि यहाँ की महिलाएं सब जानती हैं कि हमको आज तक सेकंड ग्रेड समझा गया था। यहाँ की महिला बाहर के पुरुष से शादी करती थी तो उसके राइट्स खत्म हो जाते थे, मगर यहाँ का पुरुष अगर पाकिस्तान की लड़की भी शादी करके लाता था तो उसको सारे राइट्स मिलते थे। तो कहने का मतलब आज तक एनसी और कांग्रेस ने यहाँ दोहरा मापदंड अपनाया है। पुरुष प्रधान पॉलिटिक्स बना के रखी थी उन्होंने। अगर राजनीति में स्थान मिला है महिलाओं को, मैं खासतौर से बात करूं भाजपा में, मोदी जी ने केंद्र में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैबिनेट में आए। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो महिला है, हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो महिला है। मोदी जी ने साबित कर दिया कि महिलाएं जो है समाज का 50% हिस्सा रखती हैं, और राजनीति में भी उनको उतना ही अधिकार मिलना चाहिए। इसी के लिए आज ये बात, राजनीति में उतना अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन 33% जो रिजर्वेशन है वो पास हुआ बिल, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे उनको टिकट नहीं दी 33% के मुताबिक। इस पे क्या कहेंगे? पंकज जी, मैं बात ये क्लियर कर दूं, बिल बिल्कुल पास हुआ, दोनों संसदों में पास हुआ, मगर कहीं ना कहीं वो बिल इम्प्लीमेंट तभी होगा जब सेंसस होगा। वो मुझे लगता है 2025 में 26 में होगा, तो उसके बाद ही वो उसको लागू किया जा सकता है। मगर ऑर्गेनाइजेशन में हम 33% ऑलरेडी वुमेन को दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा संख्या में अगर किसी पार्टी में है तो बीजेपी में है, क्योंकि बीजेपी में एक मैं इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ। महिलाएं सबसे ज्यादा किसी पार्टी में, बीजेपी में, शायद दूसरी पार्टी में होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं एक्टिव है तो वो बीजेपी में है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं को पता है जहां सम्मान मिलेगा महिलाएं वहीं जाएंगी। कांग्रेस में ना सम्मान है ना अधिकार है, एनसी में सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर हमें यहाँ पर ऐसा फील होता है कि एक हमारा परिवार है, दूसरा हमें सम्मान अगर मिला है, बराबरी का अधिकार अगर मिला है, महिलाओं को बीजेपी में ही मिला है। शगुन जी से मेरी बात हुई थी, किश्तवाड़ का वाकया अगर आपको याद हो। उन्होंने कहा कि उनको वहाँ ये बोला गया कि इसको घसीट कर बाहर निकाले। ये अभद्र टिप्पणी है, और खासकर कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो या आम महिला भी हो, इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बीइंग ए स्पोक्स पर्सन और महिला इंचार्ज, आप कैसे देखते हैं इसको? पहले तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर जो एक महिला को यहाँ पर किस नजर से देखते हैं। मैं फिर वही बात करूंगी कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो रही हैं सरकारों में, उन्होंने महिलाओं को इसी नजर से देखा है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? आपको जी जी, मैं उसी पे बाद में ये बोला कि विक्टिम कार्ड भी जो है वो शगुन द्वारा खेला जा रहा है। मैं खुद 15 दिन किश्तवाड़ एरिया में रही हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ एक फ्रस्ट्रेशन एनसी और कांग्रेस में दिख रही थी। वो रातों को नोट बांट रहे थे, लोगों को वोट लेने के लिए कर रहे थे, ये सब दिख रहा था वहां पर। मगर ये फ्रस्ट्रेशन इतनी लेवल तक गिरेगी, एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया जाएगा जो हमारी बेटी की उम्र की है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके भी घर में माँ बेटी होंगी। जिस तरीके का व्यवहार आप हमारी कैंडिडेट के साथ कर रही हैं, जीत के तो वो आ रही हैं 8 अक्टूबर को, मगर महिलाओं को आपका असली चेहरा दिख रहा है। जीत के आ रहे हैं, बिल्कुल जीतेंगे। टेंशन हो गई उनको? होने दीजिए, हम तो टेंशन उनको देने के लिए ही आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बीजेपी का जनाधार जम्मू कश्मीर में बढ़ाएंगे, अपनी सरकार लाएंगे, और इनकी परिवारों की जो है ना दुकानें बंद करेंगे। ये जो वहाँ पे एमएलए कैंडिडेट इन सारी चीजों को जो लीड कर रहे थे पीडीपी से, उनकी हेड जो है वो खुद एक महिला है। महबूबा जी की बात कर रहे हैं। देखिए, महबूबा जी मुख्यमंत्री भी रही है यहाँ। आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए, उन्होंने महिलाओं के लिए कोई उत्थान के लिए कोई काम किया हो जम्मू कश्मीर में। मोदी जी पुरुष होकर महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, वो महिला मुख्यमंत्री होकर महिलाओं की चिंता नहीं कर पाई। तो हमें तो खुद हैरानी होती है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे जम्मू कश्मीर में, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे जम्मू कश्मीर में जो महिलाओं को आगे आने ही नहीं दे रही। आज इनकी मजबूरी बन गई है महिलाओं को रिप्रेजेंट करवाना, क्योंकि इनको पता है बीजेपी में रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार जनता तय करेगी इन पॉलिटिकल पार्टीज का स्थान कहां होगा और बीजेपी का स्थान कहां होगा, ये जनता का। आखिरी सवाल रहेगा, महिलाओं को क्या संदेश देंगे? क्योंकि आपने कहा कि जनाधार भी जो है महिलाओं पे डिपेंड है, 50-50 जो है वो चल रहा है, चाहे किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? महिलाओं के लिए यही संदेश है। आपने कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, जुमला सरकारें हैं उनकी। चाहे हिमाचल की बात करूं, जो कहा किया नहीं, कर्नाटका में जो कहा किया नहीं, राजस्थान में जो कहा कुछ किया नहीं, जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 70 साल में यहाँ बिल्कुल कुछ किया नहीं, महिलाओं को उनके अधिकार दिए नहीं। तो हमारे मैनिफेस्टो को देखिए, हम बात कर रहे हैं हर परिवार के मुखिया महिला को 18,000 सालाना देंगे। हम बात कर रहे हैं 50%
पंचायती राज में यूएलबीज में देंगे, हम बात कर रहे हैं 33% आरक्षण हम महिलाओं को देंगे। ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं और बहुत कुछ हम लोगों ने किया भी है 2014 से, चाहे अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से। मोदी जी ने महिलाओं को प्रायोरिटी दी है, महिला एम्पावर की है, तो महिलाएं आज जानती हैं। ये निवेदन जरूर करना चाहूंगी, आप समाज का 50% हिस्सा हैं, अपने वोटिंग राइट को पहचाने। सरकार को बनाने का अहम भूमिका जो है वो महिलाओं की रहेगी, इसीलिए जम्मू की महिलाएं और कश्मीर की महिलाएं इस बार देख सुनकर वोट करें, ताकि अगले 5 साल उनको रोना ना पड़े। सरकार को बनाने में अहम भूमिका जो महिला अदा करेंगे, और ये कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने यहाँ 18,000 पर ईयर कहा, वहीं बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है 3,000 पर मंथ की बात भी कर रहे हैं, और शायद महिलाओं का वोटिंग शेयर बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। बहरहाल सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? लेकिन शगुन परिहार की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, तो ये जो वहां पे अभद्र टिप्पणी और अभद्र व्यवहार किया गया, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सभ्य समाज में इस तरह के व्यवहार की जो है वो कड़ी निंदा होनी चाहिए। आप भी अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।